अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, रमज़ान के महीने का ये दूसरा दिन आने वाले मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर को मैं खुशामदीद कहती मेरा नाम बीना हाशमी है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। क्या ही बात होती है ना, माँ की तो स्पेशल ट्रेनिंग हुई हुई होती है। शादी के बाद किचन में काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। खजूरों का पैकेट एंड देन उसके अलावा है बूंदिया। जी हाँ, बूंदी वाली चाट हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। एंड देन जल्दी जल्दी पकौड़े बनाए एंड देन उसके बाद फिनिश। अच्छा, आप बताएं, मम्मा ने कसम से ये कबाब बनाए और मैं सील करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, रमज़ान के महीने का ये दूसरा दिन है। मेरे पहले दिन का व्लॉग अगर नहीं देखा किसी ने तो वो भी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। जनाब, मिनी व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने मिनी व्लॉग रमज़ान के, लेकिन ये एक लॉन्ग व्लॉग है तो मैंने सोचा कि इसको भी अपलोड कर देती हूँ। आई नो ये काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन इसको मैंने बनाया था। अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने रमज़ान का दूसरा रोज़ा, दूसरे रोज़े की अफ्तारी। एंड इसका मिनी व्लॉग अपलोड है, लेकिन लॉन्ग व्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ। तो नए आने वाले मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे चैनल पर काफ़ी मज़ेदार वीडियो अपलोड मैं करती रहती हूँ। एंड देन मेरा नाम बीना हाशमी है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। इस टाइम अफ्तार का टाइम जो है नज़दीक आते जा रहा है और इस टाइम मैं जो हूँ अपनी अम्मी जान की हेल्प करवा रही हूँ किचन में। और मैं इस टाइम पकौड़ों के लिए प्याज को ना अच्छे से कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ना डोंगे में प्याज कट नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट रख ली है और इस तरह करके ना मुझे कटिंग अच्छे से हो जाती है। तो मैं प्याज को कट करूंगी, इतने में प्याज कट होने में थोड़ा टाइम है। उसके बाद मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। जनाब, पकोड़ों के लिए ना मैं इस टाइम प्याज कट कर रही हूँ, लेकिन ये वाली नाइफ जो है ना इतनी शार्प नहीं है। मैंने दूसरा वाला नाइफ यूज नहीं किया, इससे पकोड़ों की प्याज ना मेरे से बहुत मुश्किल से कट हुई है। और आपको पता है अफ्तार में ना इतना जल्दी जल्दी मची हुई होती है कि वो समझ ही नहीं आ रही होती। तो इस टाइम ना मैं अब फ्रूट चाट कट करूंगी। वैसे फ्रूट चाट कभी मेरी आप ही बनाती है, कभी नैना मेरी छोटी सिस्टर, लेकिन आज ना मैं बनाऊंगी और मैं वही चीजें यूज करूंगी जो मुझे पसंद है। बनाना एंड अमरूद मुझे पसंद है, इसको मैं कटिंग कर लूंगी, लेकिन मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको ऐड नहीं करूंगी। एंड देन मैंने इस टाइम जो है ये दोनों कटिंग करना शुरू किया है। साथ में मेरी अम्मी जान जो है बेसन में प्याज और मसाले डाल के पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर रही हैं। मैं और मेरी अम्मी जान हम दोनों बातें भी कर रही हैं और साथ में ना अफ्तार भी तैयार कर रही हैं। और इतना मजा आता है ना रमजान में ना साथ ना अम्मी जान की हेल्प करवाना। एंड देन मैं साथ में ये भी बता दूं कि हमारा किचन ना इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एक छोटी सी शेल्फ है, साथ में एक चूल्हे की जगह है,
फिर थोड़ी-सी शेल्फ और है जिसपे इतना ढेरों बर्तन होता है, साथ में सिंक है ना, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी ना 2 बंदों का एक साथ किचन में काम करना। तो इस वजह से ना मुझे रूम में आना पड़ा क्योंकि अम्मी ने काम बहुत जल्दी-जल्दी करना है और मैंने जो काम है ना बड़ी नज़ाकत के साथ करना है। एंड देन वैसे भी मेरे घर वाले ना ज़्यादातर मुझे ना किचन में कहते हैं कि तुम रमज़ान में कम जाया करो यार, खासतौर पे इफ्तार के टाइम पे, क्योंकि बाद जो है ना बेशक तुम कुकिंग कर लो लेकिन उस टाइम ना जल्दी-जल्दी अम्मी को करने दिया करो, क्योंकि अम्मी जो है ना जल्दी-जल्दी बना देती खाना और तुम कर देती हो लेट। यार माँ की तो क्या ही बात होती है ना, माँ की तो स्पेशल ट्रेनिंग हुई हुई होती है शादी के बाद किचन में काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और अभी मेरे पास वो एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो देन जब मेरी भी शादी हो जाएगी और मेरे पास जिम्मेदारी होगी तो रेगुलर ही मैं जब काम करूँगी तो मेरी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मेरे सारे सब्सक्राइबर को पता है कि मीना अक्सर किचन में काम कर रही होती है। देखा है आपने ना, जिसने मेरी व्लॉग को बैक टू बैक देखा है उसने देखा है कि मैंने बिरयानी भी बनाई है, मैक्रोनी भी मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ और मैंने राइस इतनी ज़्यादा बनाए यार, कितने डिफरेंट डिफरेंट राइस बनाए अपने चैनल पे। एंड देन मैंने अक्सर ही काम किया, मैं कुकिंग शौक से करती हूँ। एंड देन साथ में मैं ये भी बता दूँ, कभी कभी बंदी की जो तबीयत है ना वो काफ़ी नासाज हो जाती है। फ्रूट चाट कंप्लीट। एंड देन चले मैं अब आपको चंद चीज़ें दिखाती हूँ जो लेके आए हैं। ये सबसे पहले लाए हैं समोसों की पट्टियाँ, समोसे बनाने हैं। एंड देन उसके अलावा खजूर का डब्बा, हमारे घर खजूरों के डब्बे बहुत ज़्यादा आते हैं। देन साथ में ये बता दूँ, ये चाट की पापड़ी है जो चाट में बहुत अच्छी लगती है। एंड देन मेरे अली भाई जो है वो ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, इस वजह से हमारे पास जो ड्राई फ्रूट की कमी नहीं होती है। देन एक और है खजूरों का पैकेट। एंड देन उसके अलावा है बूंदिया, जी हाँ बूंदी वाली चाट हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। एंड देन ये भी सारी की सारी बूंदियाँ भी और भी आएंगी, जैसे ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम और मंगा लेंगे। अम्मी जान बना रही आलू के पकोड़े, जो कि इतने मज़ेदार आलू के पकोड़े बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ अम्मी के हाथ के। एंड देन साथ में अभी बना रही हैं प्याज के पकोड़े। जी हाँ, प्याज के पकोड़े भी बहुत मज़ेदार होते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि अफ्तार का टाइम जो है ना नज़दीक आ गया है। एंड देन बस हमने सोचा जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए। एंड देन उसके बाद फिनिश। अच्छा आप बताएं, आप रूह अफ़ज़ा वगैरह या जाम शीरी ले यार। मुझे ओ सिटी में तो लग रहा है कि गर्मी आ गई, लेकिन रावलपिंडी में ना अभी भी मौसम ठंडा है, तो यहाँ जो है ना पकोड़ों के साथ चाय ना मज़ा करती है। तो अभी भी लोग चाय पी रहे हैं और आई डोंट नो कि कौन कौन रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी पी रहा होगा, लेकिन हाँ हाँ वो अलग बात है। हमारे घर में तो फरवरी के रोज़ों में ना चाय ही चल रही है और चाय ही सबकी फेवरेट होती है। तो हो सकता है मार्च में फिर हमारे घर में जाम शीरी बने, क्योंकि अभी तो हमारे घर में तो भी ठंडी चल रही है यार। थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है लेकिन इतना चेंज तो नहीं हुआ, या फिर मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala tawakkaltu wa ala rizqaka aftaratu। रोज़ा खुल गया है और हमारे घर में इसी तरह रोज़ा खुलता है, एक बंदा दुआ करता है, उसके पीछे सारे हम वारी वारी दुआ करते हैं साथ मिलके। एंड देन आपके घर में भी ये रूल्स है या नहीं है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर ये हमारे घर में ही है बचपन से क्या आप ही जो है अरबी में दुआ करवाती हैं और हम सब मिलके दुआ पढ़ते हैं ना। जब भी अफ्तार टाइम होता है ना, तो जैसे ही रोज़ा ओपन होता है ना, तो मैं एकदम से ना बहुत ज़्यादा लोड करके नहीं खाती हूँ। मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, बहुत कम खाती हूँ। उसके बाद नमाज अदा करती हूँ, दुआएं करती हूँ, फिर आराम से रिलैक्स होके हम सब इसी तरह करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की फिर हम आते हैं दस्तरखान पे और फिर मिल बैठ के फिर खाना भी खाते हैं। एंड देन फिर अफ्तार में और जो बना होता है ना, अगर खाने को दिल होता है तो वो भी खाते हैं। तो इसी तरह माशाल्लाह हमारे घर में रूल्स है।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा करने के बाद मैं और मामा आ गए हैं किचन में एंड देन देख रहे पकोड़े कितने सारे बच गए ना, किसी खाए ही नहीं है, बन जाते हैं लेकिन कोई खाता नहीं है। एंड देन उसके बाद ना अब जो है अम्मी बना रही हैं शामी कबाब, वो भी चिकन में, इतने मज़ेदार। मेरी अम्मी चिकन वाले ना शामी कबाब बनाती यार, जो खाए ना वो खाता रह जाए। ऐसा लगता है जैसे ना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ना मैं कोई बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ, देन मैं अम्मी के हाथ के बने हुए मज़ेदार कबाब खा रही हूँ। यार इतना ज़बरदस्त जायका होता है ना, इतना मज़ेदार फ्लेवर कि मैं आपको क्या बताऊँ ना। अगर मेरी मम्मा ना कसम से ये कबाब बनाए और मैं सेल करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी। सच बताऊँ ना तो मैं सुबह सहरी की उठी हुई हूँ और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से बस मैं एक कबाब लूँ, उसे खाऊँ, चेक करूँ कैसे बना, उसके बाद मैं सो जाऊँ। और मैंने ऐसे ही किया था, खाया, उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं दोबारा सहरी पे उठी क्योंकि अफ्तार के टाइम होता है, मुझे पता नहीं बहुत जल्दी नींद आ जाती है। जैसे मैं अफ्तार करती हूँ, मगरिब की नमाज अदा करती हूँ एंड देन उसके बाद इतना तेज़ नींद आ रहा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ कि इशा तक तो मुझसे रुका ही नहीं जाता कभी कभी, और मुझे तेज़ नींद आ जाती है। सो अम्मी के हाथ के यमी कबाब तैयार हो चुके हैं और इतने मज़ेदार कबाब है कि चलो इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं, जब से मैंने स्टैंड लिया ना तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई है। अब मुझे नहीं कहना पड़ता प्लीज़ आओ मेरा कैमरा पकड़ो और थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ। पहले मुझे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी अपने बहन भाइयों की, लेकिन अब मिन्नतों की ज़रूरत नहीं है। मीना ने ये अक्टूबर में लिया था लेकिन उसके बाद ना मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं बता नहीं सकी एंड अब मैंने बता दिया तो मुबारकबाद ज़रूर देना मुझे कमेंट में, ठीक है। एंड देन उसके अलावा एंड देन कसम से यार जैसे ही कबाब मैंने ना टेस्ट किया इतने मज़ेदार कि मैंने अपनी अम्मी को कहा कि हमेशा अब आप ना जब मुझे दिल चाहे करेगा आप ये मुझे बना के दिया करेगी। इतने मज़ेदार आपने कबाब बनाया कि मैंने नहीं बल्कि सारों ने ही तारीफ़ की, वाकई बहुत ही मज़े का था। और ये गर्मा गर्म है, इसे जैसे ही मैं टेस्ट करूँगी तो देन OMG बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। If you enjoyed this video, make sure to tap the bell icon right next to the subscribe button. Be sure to select all notifications so you're notified the moment my next video drops and we can stay connected. So Allah Hafiz by all subscriber.